वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप पर लेकर आता है। रात के अंधेरे में एक साथ बहुत सारे त्योहार पड़े हैं, इस वजह से लंबी छुट्टी मिल रही है। अब ऐसे में घर में बैठना तो उतना उचित नहीं है ना, इसीलिए आज सोचा चलो मैं ही किशोरी के हॉस्टल चलता हूँ। जाकर वहाँ उससे कहूँगा जल्दी से तैयार हो और तारानाथ के घर चलें। ऐसा सोच कर मैं कपड़े पहन ही रहा था कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, क्यों महाराज कहाँ जाने की तैयारी है? मुड़कर चौंक कर देखा तो किशोरी साहब बाहर के मेन गेट पर पीठ टिकाए एक टक मेरी ओर देख रहे हैं। मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अरे तुम कब आए? अचानक पत्नी घर से बाहर आई। अरे देवर जी आप आइए आइए, आप लोग के लिए शरबत बना देती हूँ, जो गर्मी पड़ी है। कहकर वो शरबत बनाने चली गई। अब मैंने किशोरी से कहा अब कहाँ जाऊँगा भाई, तुम्हारे हॉस्टल ही आ रहा था, वहीं से निकलना था। हाँ बिल्कुल, आज तो तारानाथ के यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। सुनने में आया है वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। पत्नी ने ठंडा ठंडा शरबत बना के दिया। दोनों ने फटाफट पिया और निकल पड़े तारानाथ के घर की ओर। ट्राम से उतरकर सबसे पहले दुकान से भजिए कचौरी ली और एक दुकान से पासिंग शो और पहुंच गए तारानाथ के घर। दरवाजा खोलते ही चारी बोली, अरे आप लोग, मैं ना सोच ही रही थी आज आप लोग आएंगे। कहकर हमारे हाथों से सामान लेकर वो अंदर चले गए। हम तख्त पोश की ओर बढ़ गए। तारानाथ दीवार में पीठ टिकाए एक टक बाहर की खिड़की की ओर देखे थे। लग रहा था आज थोड़े से दूसरे ही मूड में है। हम दोनों के बैठते ही बोले, अरे आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था। असल में अभी करीब एक हफ्ता तुम लोगों से मिलना नहीं हो पाएगा, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? किशोरी महाराज ऐसी भाव भंगिमा बना रहे थे जैसे उन्हें पता ही नहीं है, और कुछ देर पहले यही साहब मुझे मेरे घर में बता रहे थे। इनकी एक्टिंग भी ना, वो तो बात ऐसी है कि देखो समय जो है वो कभी ठहरता नहीं है, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता जाता है, मगर समय के विशेष काल खंड में इंसान के साथ जो भी अनुभूति होती है वो उसके मस्तिष्क पटल पर जम जाती है। आज तुम लोगों को एक ऐसी ही भयानक अनुभूति के बारे में बताऊंगा। तो ये समय है, मैं जब शहर में आके बसने वाला था उससे कुछ समय पहले का। कपाल मूड़ी नामक एक शमशान के काली मंदिर में मैंने कुछ समय बिताया। बहुत सुंदर जगह थी। माता के चरणों में रहने का आनंद ही कुछ और होता है। फिर कपाल मूड़ी को छोड़कर मैं निकल पड़ा सुदूर किसी और जगह के लिए। हालांकि मुझे ये पता नहीं था कि कपाल मूड़ी में मेरे साथ जो भयंकर घटना हुई उससे भी एक भयंकर घटना मेरे इंतज़ार कर रही। कपाल मूड़ी में क्या हुआ ये तुम लोग को मैं कभी और बताऊंगा। अभी आगे की घटना सुनो। ठंड का समय था, अतः दिन में पैदल चलने में कोई परेशानी नहीं थी। जितना ज़्यादा हो सकता उतना रास्ता मैं तय कर लेता। फिर दोपहर के समय किसी पेड़ की छांव में बैठकर मुर्रा बतासे का दोपहर का भोजन करता, ठंडा ठंडा पानी पीता, फिर पेड़ के नीचे ही एक झपकी मार लेता और उसके बाद फिर जितना रास्ता हो सकता तय कर किसी गृहस्थ के घर रात बिता लेता। यही क्रम चला जा रहा था। ऐसे ही चलते चलते एक बहुत ही सुंदर गांव में आ पहुंचा। चारों तरफ प्रकृति की हरियाली थी। ऐसी हरियाली आज तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते, और उस समय के भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं था ऐसा। अत्यंत सुंदर मनोरम दृश्य। आंखें तो बस ऐसा लगता कि पूरे दृश्य को आंखों में समाता जाऊं और समाता जाऊं और समाता जाऊं। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचा।
नदी में घाट था, कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ लोग कपड़े धो रहे थे। मैंने भी वहीं अपना ठिकाना बनाने की सोची। पास ही एक बट का बड़ा सा पेड़ था, सो हाथ मुंह धोकर थोड़ा तरोताज़ा होकर पेड़ के नीचे बैठा, थोड़ा सा मुर्रा बताशा का भोजन किया, ठंडा पानी पिया और पेड़ के नीचे लेटे लेटे इधर उधर की बातें सोचते सोचते न जाने कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। नींद खुली, अचानक एक आदमी की आवाज़ से, महाराज 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 मेरी रक्षा कीजिए, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, आप ही है जो 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 मेरी रक्षा कर सकते हैं, महाराज महाराज रक्षा कीजिए। एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा दिखने वाला व्यक्ति मेरे चरणों पर गिरा था। देखने से लग रहा था अत्यंत भयभीत है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और बोला, अरे अरे क्या करते हो, क्या क्या हुआ, क्या वो तो बताओ। महाराज आपको देखकर लग रहा है आप ही हैं जिसे ईश्वर ने मेरी रक्षा करने के लिए भेजा। महाराज हमारे परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत है। अच्छा मुसीबत है, क्या मुसीबत है। महाराज ये घटना कुछ दिन पहले से चालू हुई। सबसे पहले मेरी पत्नी की भयंकर मृत्यु हुई। एक दिन रसोई घर में खाना बना रही थी, अचानक ही उसके चीखने की आवाज़ से हम सब आश्चर्यचकित हो गए और जब रसोई की ओर भागे तो वहाँ पर वो नहीं थी। अभी तो वो मिली घर के पास ही एक बड़े से पीपल के पेड़ के टंगाल में लटकती हुई। किसी ने उसके शरीर को पहले अग्नि में जला दिया था, फिर उसे पेड़ पे फांसी लटका दी थी और यही से उसका क्रोध शांत नहीं हुआ था। किसी धारदार हथियार से उसके शरीर को बुरी तरह से काटा पीटा गया था। महाराज उसकी हथेलियां उस वक्त पेड़ से नीचे की तरफ लटक रही थी। ओह कैसा भयानक दृश्य, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इस चोट से संभला नहीं था कि मेरी फूल सी बच्ची उसे भी किसी ने आग में जलाकर मार दिया। इसके बाद एक दिन हमारे नौकर रामू की चीखने की आवाज़ आई। रामू बाजार गया था, बाजार से सामान लेकर रसोई में घुसा ही था कि उसके चीखने की आवाज़ से हम दौड़कर जब रसोई में गए तो पाया उसके आस-पास सब्जियां बिखरी पड़ी थी और उसका शरीर आग में जला हुआ था और उसी तरह से उसके शरीर को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। इसके बाद एक दिन मेरे पिताजी सवेरे सवेरे फूल तोड़ने निकले, मगर दोपहर हो गई, वापस नहीं आए। जब मैं बागीचे की तरफ गया तो उसी पेड़ में पिताजी की लाश भी लटकी हुई मिली। महाराज हमारा आधा परिवार समाप्त हो गया है। अब मैं और मेरी माँ ही बस इस परिवार में है। मैं मरने से नहीं डरता, मगर मेरी माँ, मेरी प्यारी सी माँ को अगर कुछ हो गया तो मैं अकेला कैसे जीवित रहूँगा। महाराज बस इसी डर में मैं अधमरा होता जा रहा हूँ। मैं आश्चर्यचकित हो गया। इतने भयानक निशंस तरीके से एक परिवार की हत्या की जा रही है, आखिर कातिल कौन हो सकता है। मैंने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा। एक फूल सी बच्ची की हत्या करने वाले निशंस कातिलों को पकड़ने का मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। इसके बाद मैं आंखें बंद करके मधुर सुंदरी देवी का ध्यान करने लगा। तुम लोगों को तो पता है, जब ऐसी कोई विपत्ति आती है तो मैं देवी का ध्यान करता हूँ और देवी मुझे कुछ न कुछ रास्ता अवश्य दिखाती है। मगर उस दिन आश्चर्यजनक घटना हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आंखें बंद करने के बाद मेरे दिमाग पर कोहरे की एक चादर चढ़ गई है, जो गहरी 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 होती चली गई और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आश्चर्य की बात थी, ऐसा पहली बार हुआ था। मैंने उस व्यक्ति से कहा, अब चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो पास ही में एक बैलगाड़ी छोड़ आया था, मुझे बैलगाड़ी में बिठाकर ले चला। बैलगाड़ी अत्यंत सुंदर और सजी हुई थी, जो प्राकृतिक वातावरण से गुजरती हुई उसके गांव की तरफ चल पड़ी। जैसे जैसे हम उसके गांव की तरफ बढ़ रहे थे, प्रकृति की छटा और सुंदर होती जा रही थी। फिर गाड़ी एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। घर का एक बड़ा सा प्रवेश द्वार था और घर को देखकर लग रहा था अत्यंत संपन्न परिवार का घर है। गाड़ी से उतरने के बाद उसने गाड़ीवान को पैसे दिए, ये लो तुम्हारे पैसे, और फिर उस बड़े से द्वार से होता हुआ मुझे अंदर ले चला। मगर घर में प्रवेश करते ही
मुझे एक अजीब सी बात आई, जैसे जैसे कुकुरमुत्ते के छत्ते को अगर पानी में भिगो कर रख दिया जाए तो उसके सड़ने से जो एक बदबू आती है, और इसके साथ साथ मछली की सड़ी हुई सी बांस आई। मैं आश्चर्यचकित हो गया। इतना तो समझ गया कि परिवार पर कोई बहुत बड़ी विपदा है। फिर मुझे एक बड़े से कमरे में एक सुंदर कारीगरी की हुई कुर्सी पर बैठाकर वो बोला, आप बैठिए महाराज, मैं माँ को बुला कर लाता हूँ। मैं वहाँ बैठे बैठे कमरे का निरीक्षण करने लगा। कमरा अत्यंत सुंदर था। बहुत ही महंगे फर्नीचर रखे हुए थे वहाँ पर, हाथों की कारीगरी से सजे हुए। कमरे के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा झाड़ फानूस लटक रहा था, जिसकी रोशनी कमरे को रात में पूरी तरह जगमग किए रहती। अभी मैं ये सब देख ही रहा था कि अचानक एक वृद्ध महिला रोती बिलखती मेरे चरणों में आ गई। महाराज महाराज महाराज, मेरे संतान की रक्षा करो महाराज, एक एक कर अपनी आंखों के सामने अपने सभी परिवार वालों को खोती जा रही है महाराज। आखिर हम निर्दोषों के परिवार को ये क्या सजा मिल रही है। मैं आश्चर्यचकित हो उठा और बोला, अरे क्या करती हो माँ, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हो, मेरे पाँव छूकर मुझे पाप मत लगाइए। माँ, बाबा मदद करो बाबा। देखो, आपने मुझे बाबा कहा है और उम्र में मैं आपके संतान के जैसा ही हूँ, अतः अपनी माँ की मदद करना मेरा कर्तव्य है। अब जब मैं आ गया हूँ तो आप लोगों का कुछ ना कुछ मदद अवश्य करूँगा, और जब तक मैं हूँ आप लोगों को कुछ नहीं हो सकेगा, चिंता मत करिए। अभी मैं उनसे बातें कर ही रहा था कि अचानक वो व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ आया। बाबा बचिए! और अगले ही पल मुझे धकेलता हुआ वो भी ज़मीन पर गिर पड़ा। पर उसके बाद जो घटना हुई उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। ऊपर टगा वो झाड़ फानूस तेजी से नीचे आकर जमीन से टकराया और चूर चूर हो गया। अगर उचित समय पर उसने मुझे वहाँ से धकेल कर अलग न किया होता तो शायद वहीं पर मेरी लीला समाप्त हो गई होती। और इसके साथ ही कमरे में एक अजीबोगरीब हंसी की आवाज़ सुनाई दी। कहा था ना, तेरे परिवार से किसी को नहीं छोड़ूंगी। और कितने दिन जिएगा, एक एक कर सबको ले जाऊंगी। और उसके बाद आवाज़ शांत हो गई। मैं भी चौंक उठा। मैंने उस व्यक्ति से पूछा जिसका नाम रमापति था, ये आवाज़ इससे पहले कभी सुनाई दी घर में? नहीं महाराज, आज पहली बार मैं ये आवाज़ सुन रहा हूँ। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। ये अवश्य है कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है उसके बाद से हमारे घर में आश्चर्यजनक घटनाएं हो रही हैं। बिना आंधी तूफान के ही घर के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी रात को घर के सामान इधर उधर चले जाते हैं, कभी अपने आप गिरकर टूटने लगते हैं। ऐसे ही कुछ घटनाएं हुई हैं, मगर आज जो हुआ ये अत्यंत भयंकर और डरावना था। ऐसी आवाज़ तो हमने कभी नहीं सुनी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर हो क्या रहा है। मैंने उससे कहा, अच्छा एक बार मैं आपके घर को पहले घूम कर देखना चाहूँगा। हम ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक वो महिला बोली, अरे ठीक है बाद में घूम लेना, पहले बेटा तुम हाथ पांव धो लो और कुछ खा लो, इतनी दूर की यात्रा से आए हो, थक गए होगे। महिला की बात सही थी, इसलिए मैंने भी आनाकानी नहीं की। उसने कहा, रमा तो तू जा इनको हमारा बाथरूम और नल दिखा दे। बेटा तुम जाओ, हाथ पांव धो के अच्छे से फ्रेश हो जाओ, फिर आगे की बात करेंगे। मैं चला गया और जब लौट कर आया तो खाने का सामान देखकर तो मेरी आंखें ही चौड़ी हो गई। 2 लोग उस घर में थे, मगर फिर भी महिला ने इतने सारे खाने के पद बना दिए थे कि भोजन करने के पश्चात मेरे लिए तो थोड़ा सा भारी हो गया। इसलिए मैंने सोचा कुछ देर आराम कर लूँ, उसके बाद घर घूमकर देखूंगा। थकान की वजह से बिस्तर पे लेटते ही नींद आ गई और नींद में मैंने देखा
एक अत्यंत भयंकर स्वप्न। मैंने देखा एक पेड़ में किसी को बांध दिया गया है और उसे जलाया जा रहा है। उसकी दर्दनाक चीख मेरे कानों में थी। उसके बाद मैंने देखा एक तालाब है और उस तालाब से एक इंसानी हाथ बाहर निकल रहा है। उसके बाद चौंक कर मेरी नींद टूट गई। ऐसा भयानक सपने देखकर क्या सोया जा सकता था? इसलिए उठकर मैं घर के अंदर की तरफ चला गया। बरामदे में पहुंचा तो देखा रमापति बैठकर कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। मैंने कहा आ सकता हूँ? अरे वामन महाशय, आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप जहाँ चाहें वहाँ आ जा सकते हैं। आइए आइए। मैं कह रहा था घर को एक बार घूम कर देख लेते हैं। हाँ चलिए चलिए चलिए। इसके बाद वो मुझे अपने घर के चारों ओर घुमाने लगा। घर के चारों ओर का परिदृश्य भी अत्यंत मनोरम था। पास ही एक बड़ा सा बगीचा था जो देख रेख के अभाव में थोड़ा बिखर सा गया था। वहीं पर वो बड़ा सा पीपल का पेड़ भी था जहाँ पर 2 मौतें हुई थी। घर को घूमते घूमते अचानक मैं पीछे की तरफ जब पहुंचा तो वहाँ पर एक तालाब दिखाई दिया और आश्चर्यजनक तौर पर मेरे दिमाग ने एक बात कही कि ये वही तालाब है जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने रमापति से पूछा, ये तालाब हमारा ही है, यहाँ पर मछलियों की पैदाइश की जाती है। सुनकर आश्चर्यचकित हो उठा मैं और सवेरे वो मछली की बांस की बात मेरे दिमाग में कौन गई और इसके साथ साथ जैसे एक सावधान वाणी मेरे कानों में आई, बहुत बड़ा खतरा इस घर पर आने वाला है। फिर अब शाम ढलने लगी थी। रमापति ने कहा, महाराज चलिए वापस चलते हैं, शाम हो रही है, आपके नाश्ते की भी तो व्यवस्था करनी है। मैंने कहा नहीं, दोपहर का खाना इतना ज़्यादा था कि अब सीधा रात को ही खाना खाऊंगा। हाँ, अब तुम्हारी माँ अकेली होगी, इसलिए चलो घर चलते हैं। घर लौटकर मेरे मन में बार बार सपने का खटका उठता रहा। मैंने रमापति से पूछा, देखिए एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा। आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं? देखिए अगर ऐसा होगा तो मैं आप लोगों की मदद करने में समर्थ नहीं होऊंगा। वो हाथ जोड़कर बोला, क्या बात करें महाराज, आपसे हम लोग कुछ छुपाएंगे क्यों? जो कुछ भी है आपके सामने सब कुछ खुलकर कह दिया है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अगर आप कुछ न कर सके तो हमारे परिवार को कोई नहीं बचा सकता। ऐसे हाल में मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँगा? मेरे दिमाग में बात चक्कर खाने लगी। अगर मेरा शक सही नहीं है तो फिर क्या ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा इस घर के बारे में। खैर, किसी तरह से खा पीकर बिस्तर पर जाकर लेटा, मगर आश्चर्य की बात, निंद्रा देवी की कृपा अब की बार मुझ पर नहीं हो रही थी। बिस्तर पर बार बार करवटें लेता रहा मगर देवी की कृपा मुझ पर नहीं आ रही थी। शायद दोपहर को सो लेने की वजह से ऐसा था। खैर, बहुत देर प्रयास करने के बाद देवी की कृपा मुझ पर हुई और मैं प्रगाढ़ निंद्रा में चला गया। रात कितने बजे होंगे मुझे पता नहीं। नींद खुली और नींद खुलते ही साथ जो भयंकर दृश्य मैंने देखा, उसे देखकर किसी साधारण व्यक्ति के हार्ट फेल हो जाने की संभावना पूरी तरह से थी। मेरा दिल भी मुंह को आ ही गया था। मैंने देखा मेरे चेहरे के ठीक सामने एक स्त्री का चेहरा था, जैसे वो मुझ पर झुकी हुई हो, मगर ये कोई सामान्य स्त्री का चेहरा नहीं था। पूरा चेहरा आग में जला हुआ था। जगह जगह से मांस के लोथड़े और पीप बह रहे थे और वो बड़ी ही भयानक रूप से मुझे देख रही थी कि तभी अचानक रमापति की माँ की चीखने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ!
और अगले ही पल वो चेहरा मेरे सामने से गायब हो गया। मगर इसके साथ साथ घर में गूंज उठी वही पैशाचिक हंसी। मैं तुरंत ही कमरे से बाहर निकलकर रमापति की माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। तब तक रमापति भी वहाँ पर आ चुका था। वो बार बार दरवाज़ा जोर जोर से ठकठका रहा था। माँ माँ दरवाज़ा खोलो, माँ क्या हुआ? अंदर से उसकी माँ की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बचाओ बेटा, बेटा बचा ले। और इसके साथ साथ वो पैशाचिक हंसी की आवाज़ भी गूंज रही थी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, तेरे खानदान को खत्म कर दूंगी। मगर जब तक दरवाज़ा न खुलता अंदर का क्या परिवेश है अब कुछ पता नहीं चल रहा था। रमापति बार बार चीखे जा रहा था, माँ माँ दरवाज़ा खोलो, माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ? तभी अचानक मुझे ध्यान में आया बाहर की तरफ की खिड़की के बारे में। मैं दौड़कर उधर गया। खिड़की भी बंद थी, मगर बार बार जोर से धक्का मारने पर खिड़की खुल गई और अंदर का दृश्य देखकर मेरा हृदय भी कांप उठा। रमापति की माँ पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रही थी और उसका पूरा शरीर धू धू कर जल रहा था। कुछ ही देर में शरीर निस्तेज होकर नीचे गिर गया। तभी अचानक कमरे के अंदर से वही पैशाचिक आवाज आई, कहा था ना एक कर सबको मारूंगी, अब बस तू बचा है तू। मेरे लिए करने को कुछ भी नहीं था। किसी तरह से दरवाज़ा तोड़कर हम अंदर प्रविष्ट हुए और अंदर का दृश्य देखकर एक पल को रमापति बेहोश होकर गिर गया। किसी तरह से उसे होश में लेकर आया। कमरे के अंदर एक और आश्चर्यजनक बात मुझे दिखाई दी। चारों तरफ छोटे बच्चे के भीगे पैरों के निशान थे, जैसे कोई छोटा बच्चा पूरे कमरे में दौड़ा हो। शरीर बुरी तरह से दग्ध हो चुका था, इसलिए उसे अग्नि संस्कार देना उचित नहीं समझा। शास्त्र नियम अनुसार मैंने उसे नदी में बहा देने की बात कही। हम उसकी माँ की लाश को नदी में बहाकर घर में लौटे ही थे कि रमापति फूट फूट कर रोने लगा। बाबा बाबा, ये क्या हो गया? माँ, मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं अकेला रह गया इस संसार में। बाबा मैं अकेला रह गया।